नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अमेज़न की वेब सर्विसेज बनाना बताऊंगा। यहाँ पर मैंने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया है oklabsguru.blogspot.com और इस ब्लॉग पर आप जितने भी ट्यूटोरियल्स में लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ, वो सारे का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो होगा हमारा हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस नोडमॉन। तो उस वीडियो के बारे में जितने भी मेरे डिस्क्रिप्शंस होंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपना एक फोल्डर बनाएं। यहाँ पर मैंने बनाया अमेज़न डैश और यहाँ से मैंने लिखा बैकएंड। अमेज़न बैकएंड वाला आपने फोल्डर बनाया और इसको प्रॉपरली मैं अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये अमेज़न बैकएंड का फोल्डर है और अमेज़न फोल्डर में आपको बता देता हूँ। ये देखिए अमेज़न का जो हमारा फ्रंट एंड वाला फोल्डर है रिएक्ट का, वो यहाँ है और अमेज़न बैकएंड वाला फोल्डर जो है हमने यहाँ पर रख रखा है। सबसे पहला काम करना है कि आपको इसको VS कोड में आप स्टार्ट करें। यहाँ पर मैंने कोड डॉट किया। कोड डॉट करने के बाद आपको अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है और सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको अपना package.json फाइल बनानी है। उसके लिए आप npm init करें। npm आप जैसे ही इनिट करेंगे तो ये आपसे आपके पैकेज के बारे में जानकारी पूछेगा। तो ये बोल रहा है कि क्या आपको पैकेज नेम अमेज़न बैकएंड देना है या कुछ और देना है। कुछ और अगर आपको देना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। वर्जन आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका पूरा जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका मेन एग्जीक्यूट फाइल कौन सा होगा। वो हमारे केस में भी index.js होगा। टेस्ट कमांड को स्किप कर दो, गेट रिपोजिटरी स्किप एंड देन कीवर्ड स्किप, ऑथर, लाइसेंस और यहाँ पर लास्ट में आपको यस लिखना है। मैं अभी टास्क बार को फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा व्यूइंग स्पेस देखने को मिले। ये लीजिए, मैंने टास्क बार भी हाइड कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है हमारा पैकेज.json फाइल बन चुका है एंड देन आप देखिए यहाँ पर मेन पर index.js लिखा हुआ है। चलिए index.js फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आपको जाना है, सबसे जो पहली फाइल होती है जो आपकी एंट्री फाइल कहलाती है या मेन फाइल कहलाती है वो आपकी main.js है। आप इसका नाम अगर यहाँ से चेंज कर रहे हो तो पैकेज.json में यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके आप सबसे पहले टेस्टिंग का काम करें कि console.log करें और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू ओके लैब्स, यहाँ पर मैंने लिखा। अब इस फाइल को रन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर नोड स्पेस और फाइल का नाम लिखें, जैसे डॉट / किया और मैंने index.js किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड स्पेस index.js। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू ओके लैब्स आ रहा है। और दूसरा तरीका यहाँ पर आपके पास ये है कि आप npm स्टार्ट करें। npm स्टार्ट में यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट आपकी एक स्क्रिप्ट होगी जो कि आपको पैकेज.json में मेंशन करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए स्क्रिप्ट सेक्शन में मेरी एक ही कमांड है, वो है टेस्ट, बल्कि स्टार्ट नाम की कोई कमांड नहीं है। अभी कमांड नहीं होने की वजह से ये कमांड जो है आपको एक एरर जनरेट करेगा और यहाँ पर जो है जैसे ही आप npm स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये बताएगा मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्क्रिप्ट मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख सकते हो। यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट लिखा, सॉरी स्टार्ट आपने लिखा, यहाँ पर स्टार्ट लिखा एंड देन यहाँ पर जो है आप डबल कोट्स के अंदर अपना नोड स्पेस जो भी आपकी फाइल का नाम है index.js आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद बेसिकली होगा क्या, हमने npm को एक शॉर्टकट कमांड दे दी है कि भाई यहाँ पर मैं जब भी npm स्टार्ट लिखूंगा तो आपको ये एग्जीक्यूट करना है। ये एक प्रकार से शॉर्टकट हो गया। यहाँ पर मैं चाहूंगा npm स्टार्ट। जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो देखिएगा इंटरनली वो एग्जीक्यूट कर दिया वेलकम टू ओके लैब्स, मतलब ये वाली कमांड उसने इंटरनली एग्जीक्यूट कर दी। तो ये एक प्रकार से आपका एक शॉर्टकट वे है, किसी भी लंबी चौड़ी कमांड को एग्जीक्यूट करने का शॉर्ट तरीका है कि आपकी कमांड बहुत बड़ी है मगर उसको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, वो npm स्टार्ट में आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट में जो भी कमांड है आप वो लिख लीजिए, तो आपका बिल्कुल शॉर्टकट में आप पूरी कमांड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरीके से हुआ। अब सबसे पहला काम है
आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस यहाँ जाके मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो सबसे पहला काम है एक्सप्रेस जेएस, आप गूगल पे लिखिएगा और एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और एक आप npm भी लिख देना, एक्सप्रेस जेएस npm भी लिख देना। तो दो वेबसाइट्स आपको ओपन करनी है, एक तो npm जेएस में जो एक्सप्रेस है वो, और दूसरा एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। दोनों ही आपको ओपन करनी है, दोनों में ही आपको डॉक्यूमेंटेशन, गाइड, ट्यूटोरियल, रेफरेंस मिलेंगे। एक्सप्रेस npm एक्सप्रेस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर सारी एपीआई रेफरेंसेस सब कुछ है बेसिकली। सो यहाँ पर सिनेरियो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमें अपनी एपीआईज बनाने के लिए एक वेब सर्वर की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपको ये जो है npm, आपको जो एक्सप्रेस जो सर्वर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कमांड जो है यहाँ पर मैं बैकएंड में इसमें एडिट करके मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो यहाँ पर जो मेरा टाइटल हो गया, हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड नोडमोन। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू विच वेबसाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल expressjs.com। यहाँ पर मैंने लिख दिया गो टू expressjs.com, और इसको आप लिंक बना सकते हैं। और लिंक बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर ये लिंक है, और इसको मैंने लिंक बना दिया। और एंड यहाँ पर ये मैंने पेस्ट किया इस कमांड को। सो डेफिनेटली इस कमांड को आप पेस्ट कर देवें। सो इसी के साथ में जो मेरा ब्लॉग का जो ट्यूटोरियल वाला कमांड है बेसिकली वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। यदि आपको ये ट्यूटोरियल्स अगर आपको फॉलो करना है तो आप oklabsguru.blogspot.com की वेबसाइट पे जाके आप इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस.js एंड नोडमोन, सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। सो जैसे ही इस आर्टिकल पे जाएंगे तो देखिए पूरा लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे इस ब्लॉग स्पॉट में आप यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। और इसी प्रकार से हम जो है हमारा ट्यूटोरियल सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं। सो आपको सेकंड स्टेप क्या करनी है? फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया कि एक्सप्रेस आपको इंस्टॉल करना है। सो एक्सप्रेस में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -सेव लिखना है, और जैसे ही आप -सेव लिखेंगे तो यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा। सो एक जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या वेब सर्विसेज बनाने जा रहे हैं वो किन किन लाइब्रेरीज पे डिपेंड करता है, वो उसकी एक एंट्री हो जाएगी। तो आप देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस और कुछ नहीं, एक डिपेंडेंसी वाला जो है इंफॉर्मेशन ऐड हो गया है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है, करंट प्रोजेक्ट, वो डिपेंडेंट है किस पैकेज पर? एक्सप्रेस पैकेज पर। सो ये, और वो भी एक्सप्रेस पैकेज करंटली अभी कौन सा है? 417.1। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या लाइव पर 471 चल रहा है। ये देखिए 471, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 417.1 चल रहा है। इन फ्यूचर अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको एक्सप्रेस 5 पे काम करने को मिले, बट आज जो मेरी डेट है वो 27 जुलाई 2021 है, और आज की डेट में मेरे पास जो करंट वर्जन अवेलेबल है 417.1 है। अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी काम कर जाएगी बेसिकली। सो यहाँ पर आपको अपना एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो है, अब जो है आपको npm आप स्टार्ट करें, npm स्टार्ट करें। और यहाँ पर आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप वेब सर्विसेज बना रहे हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको जो है अपनी स्क्रिप्ट हमेशा अप एंड रनिंग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट क्लोज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखा, जैसे ही यहाँ पर मैंने नोड स्पेस फाइल का नाम लिखा और जैसे इंटर किया, देखिए उसने कंसोल लॉग कर दिया और स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ। सो वेब सर्विसेज स्क्रिप्ट always run up and running, वेब सर्विसेज स्क्रिप्ट ऑलवेज अप एंड रनिंग। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं मेंशन करके लिख देता हूँ। थोड़ा सा और हो सकता है कि इसको हम फॉर्मेट करेंगे, वेब स्क्रिप्ट ऑलवेज रनिंग। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि दे नेवर टर्मिनेट। सो वेब सर्विस स्क्रिप्ट्स नेवर टर्मिनेट,
ठीक है। सो यहाँ पर बात एक ही हो रही है कि जो आपकी एपीआई आप बना रहे हो, जो एपीआई की फाइल है, वो हमेशा 24/7 चालू होनी चाहिए। जैसे ही आप रन करोगे तो वो टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम नोडमॉन यूज कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है और नोडमॉन लिखना है। हो सकता है कि यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप्स यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जो है स्टेप फर्स्ट लिखा मैंने, बोल्ड किया। आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ये, ठीक है। स्टेप फर्स्ट ये हो गया। अब आप स्टेप सेकंड जो है स्टेप सेकंड जो हो गया वो आपको लिखना है। नोडमॉन आपको लिखा और यहाँ से मैंने दोनों ही नोडमॉन, ये nodemon.io, इनकी दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। या तो आप npm.js वाली वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाके मैं इसमें एडिट कर देता हूँ। पहला लिंक तो ये हो गया और दूसरा लिंक nodemon.io है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। आई थिंक इसको बोल्ड नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है nodemon.io या फिर npmjs.com, और इसको मुझे लिंक बनाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इससे लिंक भी बन जाएगा ताकि आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आप एक्चुअल में वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब आप oklabsguru.blogspot.com पे जाके आप पूरा ट्यूटोरियल को डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये मैंने स्क्रिप्ट मेंशन कर दी है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है हमारा जो है नोडमॉन को इंस्टॉल करना। नोडमॉन को इंस्टॉल हम ग्लोबल वे में करते हैं। यहाँ पर ग्लोबल वे में इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर जो है कमांड मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कमांड मेंशन करी है मैंने, और इसको और इस तरीके से अगर हम लिखें, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है और मैंने इसको अपडेट किया, रिफ्रेश किया। अगली कमांड जो है आपको नोडमॉन की इंस्टॉल करनी है। चलिए नोडमॉन को इंस्टॉल करते हैं। आपको अपने VS कोड में जाना है और यहाँ पर आप पेस्ट करें npm install -g, और -g का मतलब होता है ग्लोबल। यहाँ पर मैं अगेन जो है थोड़ा सा आपके लिए -g means global installation. -g means global installation. अगर आप -g फ्लैग लगा रहे हो, -g flag means global installation. -g flag means global installation. It means you can run nodemon from any location. You can run nodemon from any location. -g अगर आप करेंगे तो आप जो है नोडमॉन को ग्लोबली आप इंस्टॉल कर रहे हो और आप कहीं से भी जो है नोडमॉन को आप रन कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पर आप देखिए ये npm इंस्टॉल हो रहा है। npm इंस्टॉल से नोडमॉन इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है उसको मैं अब चेंज कर दूंगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नोडमॉन स्पेस और आप अपनी फाइल का नाम लिखें। तो देखिए स्क्रिप्ट टर्मिनेट नहीं हुई, स्क्रिप्ट अभी भी चल रही है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, नोडमॉन स्पेस index.js स्क्रिप्ट अभी भी चल रही है। और नोडमॉन की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि जैसे ही आप फाइल में चेंजेस करते हो तो नोडमॉन उसको क्या कर देता है, रीलॉन्च कर देता है। यहाँ पर देखिए उसने रीलॉन्च किया, अब स्क्रिप्ट हमेशा चल रही है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इस नोडमॉन को यहाँ पर नोड की जगह आप लिख सकते हो नोडमॉन स्पेस लिख सकते हो। तो अब मेरी एपीआई को रन करने के लिए क्या कमांड बन गई, npm start। जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो मेरी जो स्क्रिप्ट है वो हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्क्रिप्ट चल गई है और यहाँ से हम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नोडमॉन जो है बेसिकली इंस्टॉल हो गया है। देखिए अब सबसे पहले जो है आपको एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। npm.js की वेबसाइट पे जाना है एंड देन आपको जो है सैंपल कोड में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा सैंपल कोड है और जो है मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ।
और ये जो कुछ कमांड से यहाँ पर ये कमांड में एज इट इज ये कॉपी किया, यहाँ पर मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ और कुछ लिख देते हैं npm install -g एंड nodemon और डैश सेव लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये सही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ से हम बोल्ड कर रहे हैं इसको, ये मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, आप चाहें तो इटैलिक कर दें, इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड एंड इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, सो ये यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया और इटैलिक किया। सो ये कमांड्स हैं आपकी। सो ये मेरा जो सैंपल कोड है, ठीक है, सो ये सैंपल कोड आपको लेना है और आपको रन करना है। सो सबसे पहले मैं आपको index.js जो फाइल पड़ी हुई है वो अभी हमारी यहाँ पर ही पड़ी हुई है। अगर आप रिएक्ट और किसी आपने रिएक्ट किया हुआ होगा तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि रिएक्ट के अंदर एक src नाम का फोल्डर होता है। जितना भी सोर्स कोड है वो एक्चुअल में कहाँ पड़ा हुआ होता है, src फोल्डर में। तो हम चाहें तो index.js फाइल को बाहर भी रख सकते हैं और चाहें तो src के अंदर भी रख सकते हैं। अगर src के अंदर रखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें जो है स्टैंडर्ड लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत जो है हमें रिएक्ट जैसा लगेगा ये जो एपीआई की सर्विसेज आप बनाएंगे। सो मैंने अभी क्या किया, index.js फाइल को कहाँ मूव कर दिया, src फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि nodemon करंट फोल्डर के अंदर में src/index.js कर दिया। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप मैंने क्या किया बेसिकली कि जो index.js फाइल है उसको src के अंदर मूव कर दिया। उसके बाद एक एरर आ रही थी तो मैंने कंट्रोल सी किया, nodemon को बंद किया और यहाँ पर ध्यान रखना करंट फोल्डर के अंदर डॉट / का मतलब हो गया करंट फोल्डर के अंदर src के अंदर index.js। सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप npm स्टार्ट करोगे तो आपकी nodemon की स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। और ये देखिए वेलकम टू ओकेलैब्स आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करूंगा मेरी स्क्रिप्ट में, ये देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया तो मेरी स्क्रिप्ट जो है रीलॉन्च हो गई। तो ये तो था हमारा टेस्टिंग का काम। सो टेस्टिंग सबसे पहले आप कर लेवे, उसके बाद जो है आपको अपना जो इनिशियल स्क्रिप्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा किसी भी एपीआई का। सो यहाँ पर आप गए और यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम है कोई भी आपकी जो नोड की फाइल होती है उसमें सबसे पहला एरिया जो होता है वो आपका इंपोर्ट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपोर्ट एरिया। और इंपोर्ट एरिया के अंदर आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहली लाइब्रेरी मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये सबसे पहली लाइब्रेरी जो है मैं यहाँ से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट करी। ठीक है, सो ये मेरा इंपोर्ट एरिया हो गया। सो यहाँ पर जो है मैं एक्सप्रेस लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस आपने किया हुआ है और ये एक्सप्रेस हो गया। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नोड मॉड्यूल्स में एक्सप्रेस फोल्डर अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देखिएगा नोड मॉड्यूल्स में क्या एक्सप्रेस फोल्डर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। और ये क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसकी स्टेप्स पर आपको जाना है और स्टेप फर्स्ट में ही मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि npm install express - save आपको लिख के इसको इंस्टॉल करना है। इतना होने के बाद अब जो है आपको यहाँ पर आप देखिएगा कि आपने const कीवर्ड का यूज कर रखा है। सो आप const भी यूज कर सकते हैं एंड var भी यूज कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने const को चेंज करके var किया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, मगर इसकी जगह में अगर कुछ भी गलत लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरा नोडमॉन क्रैश कर जाएगा, मेरी स्क्रिप्ट क्रैश कर जाएगी। सो डेफिनेटली आपको जो है जब भी आप फाइल को सेव करें तो यहाँ पर नोडमॉन की लॉग्स को आपको चेक करना है कि कहीं एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही। अगर एप्लीकेशन क्रैश हो गई मतलब कुछ ना कुछ आपने एरर किया है। तो यहाँ पर जाने के बाद अब आपको जो है इसी एक्सप्रेस लाइब्रेरी से आपको एक ऐप भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं एक ऐप ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐप हमारा क्या है, इंपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आई एम इंपोर्टिंग समथिंग const obj is equal to library। सो ऐसा मैंने कुछ लिखा। ठीक है, सो ऐप मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सप्रेस लाइब्रेरी से जो है इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आप जो है वो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको app.get आपको यूज करना है। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अगेन आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर
मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट मेथड आपको लिखना है। सो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड में क्या हो गया, ऐप मेरा ऑब्जेक्ट है और मेथड में यहाँ पर क्या यूज करने जा रहा हूँ, गेट मेथड यूज करनी है। और इसमें यहाँ पर इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए कि ये मेरा जो है बेसिकली ऐप जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट है और गेट मेरी क्या है, मेथड है उस पर्टिकुलर मेथड्स की। सो यदि अगेन अभी आपको डाउट लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड्स क्या है, तो आप मेरी वेब डेवलपमेंट सीरीज 101 की लगभग 26-27 वीडियोस हैं, उसमें टोटल बेसिक्स चीजें बताई गई हैं, क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट्स बनाना, मेथड्स को कॉल करना, ये सारी जो वीडियोस हैं मैंने बना रखे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप उन सीरीज को पहले फॉलो कर लें और फिर आप आगे बढ़ें। सो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो फॉलो कर रखे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सो मैं सबसे पहले अपना एक राउट बनाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो है वी आर गोइंग टू क्रिएट अ राउट। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ राउट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है, राउट। तो राउट बेसिकली क्या है, एक यूआरएल में स्लैश देके अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो बेसिकली वो एक राउट कहलाता है। जैसे कि मेरे ब्लॉगर पर ये मेरा एक राउट है, ये मेरा एक राउट है। आपकी वेबसाइट के नाम के बाद जितना भी स्लैश देके आप लिखते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, राउट कहलाता है। कहीं कोई डेवलपर इसे रूट बोलता है, कोई डेवलपर इसे राउट बोलता है, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, आप कैसे उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो मैं जनरली इसको रूट भी कह देता हूँ, राउट भी कह देता हूँ। तो अगर मैं रूट कह रहा हूँ तब भी मैं रूट की बात कर रहा हूँ, राउट कह रहा हूँ तब भी मैं रूट की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो मैं जो है एक राउट बनाने जा रहा हूँ और राउट जो है यू कैन क्रिएट। सो यहाँ पर यहीं पर मैं लिख देता हूँ, सो यहीं पर मैं लिख देता हूँ यू कैन क्रिएट अ राउट with two methods. So first one is get method, second one is post method. So दो प्रकार की मेथड हमारे पास अवेलेबल है, गेट एंड पोस्ट। इनके थ्रू आप जो है अपना राउट बनाएंगे। सो यहाँ पर देखिए मैं अपना राउट बनाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पर गेट में अगर हमने गेट लिखा हुआ है, ऐप डॉट गेट लिखा हुआ है, तो मैं राउट बनाने जा रहा हूँ किस मेथड से, गेट से। और यदि यहाँ पर मैं ऐप डॉट पोस्ट लिखूंगा तो मैं अपनी राउट बनाऊंगा पोस्ट मेथड से। सो यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पर अगले पैरामीटर्स लिखने हैं। सो यहाँ पर पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद कॉमा लगाना है एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है कॉल बैक फंक्शन। सो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, ऐप डॉट गेट और यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट नेम कॉमा CBFN। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख लेना तो आप कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैंने मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पर क्या है, ऐप डॉट गेट राउट नेम्स कॉमा CBFN। सो डॉट्स ये जो स्लैश है ये मेरा क्या है, राउट नेम है और ये पूरा जो है ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है। CBFN का मतलब कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पर अगेन आप जो लिख सकते हैं CBFN इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन। सो CBFN में बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो कॉल बैक फंक्शन हो गया। और अगेन इसको मैं कट करके यहीं से कॉपी करके CBFN अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब हो गया कॉल बैक फंक्शन। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया, कॉपी किया एंड देन यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो CBFN का मतलब हो गया कॉल बैक फंक्शन, ऐप डॉट गेट, ठीक है, देन रूट नेम एंड कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पर मैंने रूट तो डिसाइड कर दिया है, होम रूट, एंड यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन में कुछ इस प्रकार से दे सकता हूँ। ठीक है, सो मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करने का ये तरीका हो गया और यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन में जो है दो पैरामीटर पास होंगे, दैट इज रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सो REQ कॉमा RES। सो ये दो पैरामीटर्स आपको लिखने हैं यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट में। और यहाँ पर मैं res डॉट सेंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड वेलकम टू ओके लैब्स। ये सेव किया मैंने और उसके बाद अगेन आपको ऐप डॉट लिसन करना पड़ेगा। सो
अगेन यहाँ पर हमने क्या किया, ऐप डॉट लिसन। सो लिसन क्या है, मेरी मेथड है और वो भी किस ऑब्जेक्ट की, ऐप ऑब्जेक्ट की। और ये जो हमारी जो वेब सर्विसेज है ये पोर्ट नंबर 3000 पे रन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोल लॉग में देखिए कि नोडमोन के कंसोल लॉग में कोई एरर नहीं आ रही है। अब इसके आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो आपका जो एपीआई है वो किस पोर्ट पे चल रहा है, वो 3000 पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, लोकल होस्ट कोलन 3000 लिखना है और इंटर करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3000 अगर आप लिख रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिएक्ट की जो फ्रंट एंड है वो बाय डिफॉल्ट 3000 पे चल रहा है, इसलिए आप इसको 3000 मत रखिए, इसको आप कुछ और रखिए। सो मैं इसको 3000 की बजाय मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ 4000, ताकि दोनों एप्लीकेशन अगर आपकी सेम सर्वर पे चल रही हो तो कंफ्लिक्ट ना करे। तो यहाँ पर आपको जो है हमारी जो वेब सर्विसेज हैं वो 4000 पोर्ट पे चलेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू ओके लैब्स लिखा हुआ आ रहा है, और आप चाहें तो यहाँ पर स्लैश देंगे, सॉरी 3000 पे नहीं है 4000 पर है, और 4000 पे यहाँ पर स्लैश देंगे तब भी आपका आउटपुट वही आ रहा है। सो अगर आपको ये आउटपुट दिख जाए तो डेफिनेटली आपकी वेब सर्वर आपका काम कर रहा है, एक्सप्रेस सर्वर आपका काम कर रहा है, आप एपीआईज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ। अब मुझे कंसोल में कुछ लॉग दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर अगेन जो है आप एक कॉलबैक फंक्शन लिख सकते हैं। वो कॉलबैक फंक्शन लिखने का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं और दूसरा तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हैं फैट एरो के थ्रू। सो आई एम यूजिंग फैट एरो फंक्शन टू क्रिएट CBFN का मतलब क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन। सो मैं फैट एरो भी यूज कर सकता हूं और नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन भी यूज कर सकता हूं फंक्शन बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं console डॉट लॉग में लिख दूं द सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट समथिंग। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल बैकटिक में लिख दिया द सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ चाहें तो हम कंकैटिनेट करके लिख सकते हैं। सो कंकैटिनेट करके भी लिख सको, या फिर अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड लिख देता हूँ और इसको थोड़ा डायनेमिक करके भी मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कोई आउटपुट नहीं आया, मगर आपको यहाँ पर द सर्वर इज रनिंग पोर्ट 3000 आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आपको उसको डायनेमिक लिखना है तो अपना पोर्ट कांस्टेंट आप ऊपर की ओर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं गया और एक वेरिएबल बनाएंगे लेट पोर्ट इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो मैं पोर्ट नंबर को कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर, और वो लेट के थ्रू। तो जब भी आप ऊपर ही ऊपर कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, आप उसको थ्रू आउट एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो वो पोर्ट वेरिएबल मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। और ये जो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है इसको आप हटा दें, दो कर्ली ब्रेसेस लगाएं, डॉलर लगाएं, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पोर्ट लिखना है। सो यहाँ पर जो है सो डॉलर यहाँ पर हमने लिखा, ओके सॉरी, सो डॉलर यहाँ पर हमने लिखा एंड कुछ आपको इस तरीके से करना है। तो ये देखिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको पोर्ट लिखना है, और डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो है द सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 आ रहा है। अब ये थोड़ा सिस्टमेटिकली, अब इन फ्यूचर आपको कभी भी अपने एपीआई का पोर्ट चेंज करना है 4000 से 5000 करना है तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक जगह जाके 4 का 5 कर देना, और आप जैसे ही सेव करोगे तो नोडमोन जो है वापस से आपकी एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर देगा। और अब आपकी एप्लीकेशन क्या 4000 पे चल रही है क्या, आपकी वेब सर्विसेज 4000 पे नहीं चल रही है, आपकी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, 5000 पे चल रही है। तो इस तरीके से आप जो है पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। सो इस कोड को जो है मैं पूरा के पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इस पूरे कोड को जो है अगेन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। हाँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो ऐसा मैंने कुछ कर दिया और जो है ये हुआ। सो मैंने बेसिक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक पे बना दिए हैं, मैं अपडेट कर रहा हूँ।
और इन्हीं आउटपुट्स को आपको अगर देखना है मैंने क्या किया था, तो आप oklabsguru.blogspot.com पे जाके आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस नोडमॉन, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हो सकता है कि इसको मैं ऑफिस पे जाके इसको थोड़ा और इसको डिटेल में आपको देखने को इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए, बट अभी ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर दिए हैं। बजाय कि मैं नोटपैड में लिखने की बजाय मैं यहाँ पर दूंगा, तो यहाँ पर मेरी जितनी भी इंस्ट्रक्शन फाइल्स है वो पब्लिकली सभी को अवेलेबल होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यही मेरा मकसद था कि इसका एक ब्लॉग बना दिया जाए और जो ट्यूटोरियल्स हैं रिटन डिस्क्रिप्शन वाले ट्यूटोरियल्स उसको भी मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके वो लिखें। सो यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारा हो गया है यहाँ पर, एंड आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सो इतना हो गया। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपकी एपीआईज बन गई हैं और एपीआईज में अब आप जो हैं आप और भी एपीआईज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एपीआई बनानी है app.get मैंने लिखा और यहाँ पर जो है सबसे पहले राउट नेम है। सो गेट माय नेम नाम से मैंने एक राउट बनाया। सो गेट माय नेम नाम से राउट बनाया और यहाँ पर जो है अब मैं जो CBFN देना है वो मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, या तो मैं नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करके या फिर फैट एरो डिक्लेयर करके। सो अब मैं फैट एरो डिक्लेयर करके आपको बता रहा हूँ। सो हमेशा ये ध्यान रखना है ये फैट एरो डिक्लेरेशन होता है। सो आप इसको ये इस तरीके से मान सकते हैं कि जो मैंने सिलेक्ट कर रहा है ये फैट एरो डिक्लेरेशन है। सो ये फैट एरो डिक्लेरेशन है और यहाँ पर जाके दो पैरामीटर आपको यहाँ पर भी लिखना है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आप लिखें रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पर आप अपना स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड आपने किया और यहाँ पर लिखा हेलो अनिल, हेलो ओकेलेब्स, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो यहाँ पर देखिए कि ये हुआ बेसिकली, एंड देन आप URL पर जावें। आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सबसे पहली तो आपकी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है, तो लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स कोड में क्या है 5000, ये मैंने लिखा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको राउट नेम देना पड़ता है। सो मुझे कौन सा राउट है, अभी तक मैंने दो राउट बना रखे, एक तो होम राउट है और एक मेरा डिफॉल्ट मेरा कस्टम राउट है जिसका नाम ये है गेट माई नेम। सो स्लैश गेट माई नेम यहाँ पर लिखा मैंने। सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है हेलो ओकेलेब्स हाउ आर यू। सो इस तरीके से मैंने जो है कस्टम राउट बना रखे हैं। और अगर आपको जो है आपको एक और राउट बनाना है, बल्कि वो अब अलग मेथड से आपको बनाना है, तो डेफिनेटली आप जो है अब यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। सो अब मैं अगला मेथड बना के आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट की जगह पोस्ट लिखना है और यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट माय सरनेम, गेट माय मिशन, फॉर एग्जाम्पल गेट माय मिशन। सो यहाँ पर जो है अगला अगेन मैं इसको नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखना है और अगेन यहाँ पर आप रिस्पॉन्स में क्या दे सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप कर सकते हो एंड देन आप यहाँ से जो है आप अपना मैसेज लिख सकते हो कि आवर मिशन, जो भी आप लिखना चाहें, आवर मिशन इज टू एजुकेट स्टूडेंट्स फॉर कोडिंग। सो ऐसा मैंने कुछ मिशन लिख दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि पोस्ट मेथड है। सो जब भी आप ब्राउजर में हिट करते हैं तो वो हमेशा गेट मेथड से होती है। आप ब्राउजर से कभी भी पोस्ट मेथड हिट नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मेथड से अगर आपको हिट करना है तो आपकी मशीन में जो है आपके उसमें एक पोस्टमैन नाम का जो सॉफ्टवेयर है, एपीआई टेस्टिंग टूल जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। सो देखिए मैं पोस्टमैन को रन कर रहा हूँ और पोस्टमैन अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल पर आप जाइएगा और पोस्टमैन आपको लिख के इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर सिर्फ पोस्टमैन लिख देना, पोस्टमैन लिख के एंटर करना और पहली ही लिंक आ जाएगी postman.com और यहाँ से डाउनलोड पोस्टमैन पर क्लिक करके आप पोस्टमैन को अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए पोस्टमैन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और उसके बाद ये रिक्वेस्ट की बोल रहा है गेट की, तो मैंने इसको अभी के लिए हटाया और एक यहाँ से प्लस बटन पर क्लिक करना, नया टैब आ जाएगा और यहाँ से बहुत सारी
रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट, पैच। ये इन फ्यूचर हम आगे सारी रिक्वेस्ट को धीरे धीरे देखेंगे, मगर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही हैं, जो कि गेट है और पोस्ट है। गेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हमारा जो है पोस्ट मेथड मुझे करना है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखें। सो लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 5000 था, और यहाँ पर मेरा था गेट माय मिशन। सो गेट माय मिशन नाम का जो मैंने एक राउट बना रखा है, वो भी किस मेथड से, पोस्ट मेथड से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर हिट करूंगा तो आप देखिएगा मेरा मिशन आ जाएगा, अवर मिशन इज टू एजुकेट स्टूडेंट फॉर कोडिंग। सो इस वीडियो को जो है मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं गिटहब पे जाना है, मैं एक नई रिपोजिटरी बना रहा हूँ। सो Amazon वेब डेवलपमेंट, Amazon बैकएंड। सो Amazon बैकएंड, सो यहाँ पर Amazon बैकएंड नाम से बना है। इसको भी मैं पब्लिक रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूँ। रीडमी फाइल ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं जो है रिपोजिटरी को अपलोड करके बताता हूँ। आप यहाँ से इसको नया टर्मिनल स्टार्ट करें, इसको फुल स्क्रीन करें इस बटन से, एंड यहाँ से आप करें। सबसे पहले तो आपको गिट इनिट करना है, दूसरी कमांड गिट रिमोट एड ओरिजिन स्पेस, और आपको अपना URL पेस्ट करना है। फिर उसके बाद आपको स्टेज करना है, गिट एड डॉट, ये देखिए स्टेज हो गया। उसके बाद आपको करना है गिट कॉमिट -m, और ये हमारा जो है वीडियो बैकएंड वीडियो। सो इसको मैं सिर्फ वीडियो 1 बोल रहा हूँ, है ना। सो आज हमारी बैकएंड की सर्विसेज का पहला वीडियो, इसलिए वीडियो 1 में मैंने आज क्या काम किया है। सो एक्सप्रेस एंड Express.js एंड नोडमॉन इंस्टॉलेशन। ओके, सो पहले वीडियो में मैंने ये बताया है, ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है, एंड देन गिट पुश ओरिजिन मास्टर। चूंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पर मुझे सेटिंग्स में जाके डिफॉल्ट ब्रांच मेरी मेन है, तो मेन को मुझे मास्टर करना है। सो यहाँ से मैं ब्रांचेस में गया, और यहाँ से जाके आपको मेन से मास्टर कर दिया। अपडेट करें, आई अंडरस्टैंड। ये देखिए पूरा सोर्स कोड आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।